गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बताया था। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यदि थ्री कॉट ए बराबर 4 हो, 3 कॉट ए बराबर 4 हो, 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच करना है। तो जांच कीजिए कि वन माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, मतलब ये बराबर है या नहीं। देखिए आपका दिया है 3 कॉट ए बराबर 4, 3 कॉट ए जो दिया है उसको लिख देते हैं। चूंकि 3 कॉट ए बराबर 4 तो कॉट ए बराबर हो गया 4/3। आपको हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कौन से त्रिभुज पर आधारित होती है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। मान ले ए है तो यहां ए दे देते हैं, बी सी। अब देखिए कॉट का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है? 4, लंब कितना है? 3। आधार ए के लिए एंगल ए है ना, ए के सामने की भुजा लंब है, तो जब ये लंब है तो ये क्या हो गया? आधार। मतलब ए बी आधार और लंब हो जाएगा बी सी बराबर 4/3। मतलब ए बी बराबर 4 यूनिट्स हो जाएगा और बी सी बराबर 3 यूनिट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हम पाइथागोरस से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस कहता है कर्ण स्क्वायर जो होती है वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग के क्या होते हैं? बराबर होती है। तो यहां पर AC स्क्वायर जो होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के बराबर होगा। AC निकालना है, BC का मान 3, AB का मान 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। स्क्वायर उड़ेगा, स्क्वायर रूट चलेगा, मतलब वर्गमूल चलेगा, और 25 का वर्गमूल होता है 5। AC बराबर 5 यूनिट्स हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए टाइम है, तो पहले टाइम निकाल देते हैं। टाइम तो लंब बटे आधार होता है। ए के सामने की भुजा लंब मतलब BC और आधार AB
BC का मान 3 और AB का मान 4। उसी तरह साइन निकाल देते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। 3/5। उसी तरह एक कॉस भी निकाल देते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार ए के सामने की भुजा लंब, तो आधार क्या होती है? AB। तो आधार AB और कर्ण AC। AB का मान 4 हो गया 5। चलिए अब LHS में चलते हैं। LHS को RHS के बराबर कर देते हैं। LHS क्या कहता है? LHS करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, जिसको कहते हैं बायां पक्ष। 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। 1 tan स्क्वायर A, tan का मान 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/1 प्लस नहीं माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1/1 + 9/16। ऊपर वाला का 16 लघुत्तम, 16 - 9 16, 16 + 9, ये 16 गया 7/25। ये तो लाइन में LHS लाया। अब RHS में चलते हैं। RHS क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान हमने क्या लाया है? 4/5 माइनस साइन स्क्वायर A। साइन स्क्वायर A का मान, साइन स्क्वायर A का मान 3/5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 25 लघुत्तम 16 - 9 = 7/25। देखिए बराबर आ गया ना, तो बोल देंगे LHS बराबर RHS। तो पूछ रहा है क्या ये बराबर है? बराबर तो आ गया ना, तो बोल देंगे हाँ ये बराबर है। देखिए फिर से समझते हैं। दिया है 3 cot A = 4, तो जो दिया है उसको हमने लिख दिया। 3 गुना में उधर जाएगा, भागा में। cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, 4/3। A के सामने की भुजा लंब, तो आधार हो जाएगा AB। जब ये आधार तो ये हो गया लंब BC, मतलब AB = 4, BC = 3। लिख दिए AB = 4, BC = 3। पाइथागोरस पढ़ना है। AC² = AB² + BC² + AB²। BC का मान 3 का स्क्वायर, AB का मान 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 9 = 25। स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर रूट चलेगा, मतलब वर्गमूल चलेगा। 25 का वर्गमूल 5। सबसे पहले हमने क्या निकाला? tan, लंब बटे आधार। लंब हो जाएगा BC, A के सामने की भुजा लंब है BC, आधार हो जाएगा AB, 3/4। उसी तरह sin A लंब बटे कर्ण, तो A के सामने की भुजा लंब ये हो गया BC और कर्ण AC, वो 3/5। उसी तरह cos निकाला, आधार बटे कर्ण, आधार AB कर्ण AC, 4/5। अब देखिए LHS क्या है? 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A। 1 का 1 माइनस का माइनस, tan का मान 3/4, 3/4 का स्क्वायर। 1 का 1 प्लस का प्लस 3/4 का स्क्वायर। एक को बोल सकते हैं 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसी तरह नीचे भी किया।
ऊपर वाला का लघुत्तम 16, 16 माइनस 9, नीचे वाला का लघुत्तम 16, एक का पारण 16 कितना बार में आएगा? 16 बार में आएगा। इसको 16 बार पढ़ेंगे, 16 प्लस, अब 16 का पारण 16 कितना बार में? एक बार में, तो 9 का पारण एक बार पढ़ेंगे 9, 16 से 16 गया है ना, देखिए 2 नंबर 4 नंबर गया, 16 में से 9 गया 7, 16 9 25। अब आरएचएस में चलते हैं, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, cos का मान कितना है? 4, यहां देखिए cos का मान 4/5 का स्क्वायर माइनस sin 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 एलसीएम हो जाएगा, 16 माइनस 25 7/25, दोनों बराबर आ गया, इसलिए क्या है? बराबर हो गया, है ना। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, आप लोग इसे उतार लें। आशा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब आगे की ओर हम लोग चलिए, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण 20 समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, कोण बी, जिसका कोण 20 समकोण है, मतलब कोण बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो हमें निकाल, और tan A बराबर आपका दिया हुआ है 1/√3, ये दिया गया है, और हमें निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन नंबर 1 sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कर रहा है cos A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज एबीसी, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री के बराबर है। कोण भी यहां हो गया 90 डिग्री, यहां ए, यहां सी। कहता है tan A बराबर दिया है 1/√3, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। tan A, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। अब आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि अनुपात के साथ जो कोण लगा रहता है उस कोण के सामने की भुजा लंब होती है। ए यह है, ए के सामने की भुजा BC, तो ये लंब का काम करेगी BC। जब ये लंब है तो ये आधार हो जाएगी AB 1/√3, मतलब BC जो है 1 यूनिट्स और AB जो है √3 यूनिट। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर जो होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होती है। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान √3, BC का मान 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 है 1 4, AC स्क्वायर, स्क्वायर उड़ेगा स्क्वायर रूट चलेगा, मतलब वर्गमूल जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, AC = 2। अब यहां नहीं कुछ तो यूनिट्स दे देते हैं 2 यूनिट्स। अब देखिए हमें निकालना है sin A, पहले हम निकाल देते हैं sin A
लंब बटे कर्ण, ए के सामने की भुजा लंब हो गया मतलब बीसी, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है, रहता है एसी। बीसी का मान 1 और एसी का मान 2, 1/2। उसी तरह कॉस सी निकाल लेते हैं, आधार बटे कर्ण। सी के सामने की भुजा लंब ये हो गई तो आधार ये हो गई बीसी आधार, और कर्ण जो है हमारा एसी। बीसी का मान 1 और एसी का मान 2। अब उसी तरह कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए आधार बटे कर्ण। आधार ए के सामने की भुजा लंब हो गई बीसी तो आधार हो गया ए बी, कर्ण हो गया एसी। ए बी बराबर, ए बी कितना है √3 और एसी कितना है 2। उसी तरह साइन सी लंब बटे कर्ण, सी के सामने की भुजा लंब, ए बी हो गया लंब, और कर्ण तो आपका फिक्स रहता है एसी। अब ए बी का मान कितना है √3 और एसी का मान है 2। अब देखिए कहता है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए का मान 1/2, कॉस सी का मान 1/2, कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 का जो वर्गमूल होता है मतलब 9 का जो वर्गमूल होता है 3। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का एलसीएम 4 तो हो जाएगा 1 + 3, 4/4 कट के 8। ये आपका आंसर। इसी तरह सेकंड नंबर आप लोग बनाइएगा और हम लोग 10वां की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पहला था। उसी तरह 9 का सेकंड नंबर आपको बनाना है, जो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका क्यू समकोण है, ये पी है। अब क्यू बोलता है समकोण है मतलब यहां है और आर। कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपका दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी। अब देखिए ये निकालना है इतना का मान। सबसे पहले देखिए पी क्यू का आपका दिया हुआ है कितना 5 cm। चलिए बहुत बढ़िया। आपका जो जोड़ में दिया है 2। इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है माइनस पर आता है, तो जो जोड़ में दिया रहे या माइनस में दिया रहे, दो भुजाओं का योग दिया रहे या दो भुजाओं का अंतर दिया रहे, वो दोनों में से कोई एक को x मान लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या है 25 cm। ये दोनों में से कोई एक को x मान लेते हैं। मान लेते हैं पी आर बराबर x है, माना कि पी आर बराबर x cm। तो
तो हो जाएगा x प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहां से क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स, इतना सीएम। अब देखिए हम लोग तीनों भुजा का योग निकाल, तीनों भुजा का मान निकाले हैं। क्यू आर लाए हैं कितना 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, और पी आर को क्या माने एक्स सेंटीमीटर। पाइथागोरस कहता है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर कितना है, पी आर क्या माने हैं, यहां देखिए पी आर एक्स है, पी क्यू क्या है 5 है, और क्यू आर क्या है 25 माइनस एक्स। 5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab तो 50x प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। अब देखिए 625 और यहां देखिए x स्क्वायर गया 625, ये माइनस 50x इधर आएगा प्लस 50x, 625 और 25 650, तो x बराबर आ जाएगा हमें 650 बटे 50। एक सुना कट गया 13 पचे 65, x बराबर 13 मतलब पीआर बराबर 13 सेंटीमीटर। पीआर हो गया। उस अब क्यूआर निकाल लेते हैं पहले। क्यूआर क्या है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 बराबर 12 सेंटीमीटर क्यूआर आ गया। अब क्या निकालना है साइन पी, साइन पी लंब बटे कर्ण। साइन पी क्या होता है लंब बटे कर्ण। पी के सामने की भुजा लंब, तो क्यूआर हो गया लंब, और कर्ण जो है पी आर हो गया। अब देखिए क्यू आर का मान क्या लाए हैं 12, पी आर का मान क्या लाए हैं 13, 12 बटे 13 हो गया। उसी तरह कॉस पी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है पी के सामने की भुजा लंब, तो क्यू आर लंब, तो आधार पी क्यू, और कर्ण तो मेरा फिक्स है पी आर। PQ का मान जो है PQ का मान दिया हुआ है 5 और PR का मान हो गया 13। tan P लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan P का लंब बटे आधार, लंब कितना है देखिए P के सामने की भुजा लंब, तो QR हो गया लंब, और कर्ण आधार हो गया मेरा PQ। QR का मान यहां देखिए 12 सेंटीमीटर और PQ का मान 5 सेंटीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 सत्य और असत्य का क्वेश्चन है, कारण सहित देना है। बोलता है tan A का जो मान होता है 11 का पहला, tan A का जो मान होता है सदैव 1 से कम होता है। मतलब tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है। tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं tan 0 0, tan 30
1/√3 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 इंफिनिटी। देखिए √3 करने का मतलब हो गया 1.7 मोटा मोटी। तो देखिए 1 से बड़ा आया कि नहीं 1.7, 1 से कहां की ओर जा रहा है इंफिनिटी। ये बोल रहा है क्या सदैव मतलब हमेशा, क्या हमेशा 1 से कम हो रहा है। यहां देखिए तो 1 से बढ़ रहा है और यहां तक कि इंफिनिटी तक जाके बढ़ता रुकता है। तो ये कथन क्या है असत्य है। कथन क्या है असत्य है। ये आपका विश्लेषण कर दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक ए 12/5। अब देखिए सेक का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 12/5। बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्ण जो होती है आधार से बड़ी होती है। कर्ण क्या होती है, कर्ण जो होती है हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ी होती है। यहां कर्ण जो है आधार से क्या है बड़ी है, इसलिए कथन क्या है सत्य है। थर्ड नंबर कहता है कोटेंजेंट जो है मतलब कॉस जो है, कॉस का पूरा नाम कोटेंजेंट। आपको हमने पिछले क्लास में बताया, शुरू में ही बताया था कि कॉस का जो पूरा नाम होता है वो कोसाइन होता है। क्या होता है कोसाइन, मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तो ये तो कथन क्या है असत्य है, क्योंकि कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है, ना कि कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। कोटेंजेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कॉट होता है। वो क्या होता है कॉट। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कॉट ए जो है कॉट गुना ए का गुणनफल है। देखिए हमने बताया कॉट बोला है कॉट ए जो है कॉट गुना ए है, नहीं ऐसे है। देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं कॉट मान लीजिए 0, एक एरिया पर 0 लेते हैं तो कॉट गुना 0 जो शून्य से टकराता है 0 होता है। लेकिन कॉट 0 का जो मान होता है वो आपका होता है इंफिनिटी होता है। कॉट 0 का मान क्या होता है इंफिनिटी होता है, ना कि 0 होता है। तो ये तो गलत है ना। तो ये आपका कथन क्या है असत्य है ना, असत्य। पांचवा साइन थीटा 4/3। अब ये साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण 4/3। ये बताइए कर्ण कभी छोटा होगा लंब से? नहीं होता है कर्ण। हम जानते हैं कि कर्ण जो होता है हमेशा बड़ी होती है, किससे लंब से भी और आधार से भी। तो ये ना होना चाहिए, तो ये तो गलत ना है, ध्यान लिख देंगे असत्य। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो गया और अगले क्लास में हम लोग 8.2 की ओर चलेंगे। बस आज इतना ही।